दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के पहले भी आ रहे थे और आजकल भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई पूछ रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि किसी बछड़ी की बच्चेदानी जो है वो छोटी है, कैसे पता करें। तो देखिए, इसको पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं। जिनमें से पहला तरीका है वो ये है कि अगर वो हीट में नहीं आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्या पता उसकी बच्चेदानी छोटी हो। अगर वो हीट में आ रही है उसके बावजूद आपने नेचुरल क्रॉसिंग करवाया या फिर नहीं ठहरी, हो सकता है उसकी बच्चेदानी छोटी हो। या फिर जब भी वो हीट में आती है उस समय प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं देती, तो हो सकता है उसकी बच्चेदानी छोटी हो। यानी ये तीनों बातें प्रभावी हो सकती है। लेकिन हम ठहरे टेक्निकल, तो टेक्निकल जो पर्सन है वो कैसे पता करेंगे कि बच्चेदानी छोटी है क्या। तो देखिए, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। उसके लिए गुदा द्वार से जो रेक्टल पाल्पेशन करते हैं, उस रेक्टल पाल्पेशन की विधि से ही हम पता कर सकते हैं कि उसकी बच्चेदानी छोटी है। अंदर हाथ डालेंगे, हाथ डालने के बाद बैक रैक करेंगे, यानी गोबर निकालेंगे। गोबर निकालने के बाद जब अपने हाथ को नीचे ले जाएंगे, भाई ये तीनों स्थितियां मैंने शुरुआत वाली बताई, वो स्थितियां मान लीजिए मिल गई। डिस्चार्ज भी नहीं दे रही है, हीट में नहीं आ रही है, या फिर हीट में आ रही है तो कंसीव नहीं हो रही है, तो तीनों स्थितियां मिल गई, तो फिर चेक करना ही सही रहेगा। तो चेक करने से जो ही हाथ दिया जाएगा, हाथ दे करके और नीचे जब हाथ को ले जाया जाता है, पेल्विक गर्डल और आपके हाथ के बीच में, अगर मैं छोटी सी एक पिक बनाऊं, चलो इसी में ले लेते हैं। देखिए, यह है गुदा द्वार, ठीक है, और गुदा द्वार में अंदर ये आ गया मान लीजिए रेक्टम, ठीक है। डायग्राम जो है ओरिजिनलिटी हम यहाँ दिखा नहीं सकते क्योंकि ब्लड वगैरह मैटर रहता है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में हम पूरा ओरिजिनल दिखाते हैं, यहाँ थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिएगा कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया, ये है एनल पार्ट, ठीक है, ये है एनस, ठीक है, ये एनस है। इसमें से हाथ डाला जाएगा और गोबर जो है वो निकाला जाएगा। बैक रैक मामूली प्रक्रिया आप सभी जानते हैं। नीचे अगर हम देखें तो यह है वल्वर पार्ट, जो हमें बाहर से नजर आता है। वल्वा, जो वल्वर लिप्स है वो हमें बाहर से नजर आते हैं। अब यहां पर ये आ गई वेजाइना, और वेजाइना के आगे यहां पर ये रहती है एक्सटर्नल ओस, यानी सर्विक्स का मुंह। अब यहां पर सोचिएगा, यहीं से सोचिएगा, जब आपने अंदर से हाथ डाला तो हाथ डाल करके जब हाथ को नीचे ले जाएंगे तब हम पकड़ेंगे सर्विक्स, और उसके आगे हमें मिलेंगे कुछ इस तरीके के हॉर्न। अब अगर बच्चेदानी छोटी है, आपने बात की थी बच्चेदानी छोटी की, तो अगर बच्चेदानी छोटी है तो आप जो ही इसमें से नीचे हाथ देंगे तो पेल्विक गर्डल कहाँ रहता है भाई, इसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेल्विक गर्डल रहती है। हड्डी जो पेल्विक बोन जो होती है उसका पेल्विक गर्डल बना हुआ रहता है। तो वो कुछ इस तरीके से प्लेट, ऐसी प्लेट रहती है। तो इस प्लेट के और आपके हाथ के बीच में आपको सर्विक्स मिलेगी। लेकिन जब आप सर्विक्स पकड़ेंगे उस समय उसे देखेंगे तो वो एकदम से तार होगी, यानी बिल्कुल एकदम से पतली सर्विक्स होगी, और पतली में भी चिपकी हुई रहेगी। एक तो पतली हो कोई बात नहीं, गोल होनी चाहिए। अगर गोल होती है तो आराम से गन अंदर चली जाती है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन पतली होगी और चिपकी हुई मिलेगी। जैसे अगर हम देखेंगे इसको अलग से, अगर हम थोड़ा सा इसको अलग होकर के देखें तो देखो इस तरीके से, यानी ये कहीं से ऐसे, कहीं से ऐसे, मतलब आपको पिचकी हुई मिलेगी यूं, कहीं से ऐसे, कहीं से नीचे, कहीं से ऊपर। तो इस तरीके की अगर मिल रही है तो इसका मतलब बच्चेदानी प्रॉपर ग्रोथ में नहीं है। पहला सर्विक्स से पता किया। दूसरा आप पता करेंगे हॉर्न से। हॉर्न की भी कुछ इसी तरीके की दशा रहेगी। वो गोल एकदम से जो टोनोसिटी लिए हुए रहते हैं वैसे नहीं रहेंगे। जो हॉर्न है वो भी एकदम से चिपके हुए, यानी आपको क्लियरली पता चलेगा ये क्या है, ये क्या है। मतलब ऐसे चिपके हुए से आपको पिचके हुए से आपको हॉर्न मिलेंगे, ये कंडीशन मिलेगी। तो ऐसी अगर दशा आपको चेक करने पर मिल रही है तो इसका मतलब बच्चेदानी जो है वो छोटी है। अब जो एक छोटा सा पॉइंट और जो बचता है वो है ओवेरी का। जब ये दोनों चीजें देख ली गई, आपने
दोनों चीजें देख ली ये और ये, तो अगला जो टॉपिक बचता है वो बचता है ओवेरी का। तो फेलोपियन ट्यूब आगे यहाँ से जुड़ी हुई है और फिर ओवेरी है ऐसा। तो ओवेरी की भी अगर आप दशा देखेंगे ना तो बिल्कुल पिचकी हुई सी मिलती है, हालांकि वो होगी मटर के दाने के समान, लेकिन उसकी साइज जो है वो बहुत ही छोटी छोटी होगी। इसका मतलब अभी पूरे अंग जो है वो विकसित नहीं हुए हैं और बच्चेदानी छोटी है।